हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट ओनली इक्विटी में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं डाली। सॉरी फॉर डैट। आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है पेनार इंडस्ट्री। पेनार इंडस्ट्री जैसे ये अलग अलग इंडस्ट्री को सर्विस देती है, अलग अलग तरह की किस तरह की चीज़ें बनाती है ये देखते हैं। ये सोलर पैनल भी बनाती है जैसे कि आप देख रहे हो। आगे चलने से पहले ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम नॉलेज पर्पज़ के लिए देख रहे हैं कि ये पेनार इंडस्ट्री क्या चीज़ बनाती है और किस फील्ड में काम करती है, एक अच्छी है या नहीं है। अभी कम से कम हमें पता तो हो अभी क्या ये कंपनी कर रही है। ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सोलर्स में है, रेलवे को सर्विस देती है, एरोस्पेस को भी सर्विस देती है एंड सो ऑन। ये इसके प्रोडक्ट हैं। इनके चेयरमैन है। आगे इसके ये इंडिया में कहाँ इंडिया में है, फॉरेन कंट्री में भी है। और इसके अलावा इस तरह के कंपोनेंट बनाती है। ये इसके क्लाइंट है, देखो दोस्तों, LT, टाटा, महिंद्रा, एल्स्टोम, TVS, JSW, BHEL एंड सो ऑन, जो कि काफ़ी वेल नोन कस्टमर है। Hyundai, NTPC एंड सो ऑन। अब देखते हैं इसका डाटा। पेनार इंडस्ट्री लिमिटेड, इसकी मार्केट कैप 2604 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 193 है, हाई इसका 215 है और लो 102 है। स्टॉक की भी 25.4 है। बुक वैल्यू 65 की है। डिविडेंड ये कोई नहीं देता। ROC इसका 15.7 है, ROE इसका 11.8 है और फेस वैल्यू 5 की है। एक साल में इसने ठीक रिटर्न दिया है। 3 साल में भी इसका ग्राफ अबव है। 5 साल में देखते हैं दोस्तों, 5 साल में इसका ग्राफ अबव है। 10 ईयर में अबव है एंड मैक्सिमाइज भी इसका ग्राफ अबव है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें जिस भी कंपनी का ग्राफ ऐसे अबव यानी नीचे से मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाए उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो जिसने पीछे अच्छा किया हो सकता है वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी अच्छा रहेगा लॉन्ग रन। प्रोज इसका कोई नहीं है। कौन से इसके अपनी बुक वैल्यू से 3.09 टाइम्स ये बहुत चल रहा है और ये प्रॉफिट कर रही है कंपनी, बट डिविडेंड नहीं देती। और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों में 9.33 का, जो भी काम है। इसका पेयर कंपैरिजन भी किया है अलग अलग कंपनियों से इन्होंने, जैसे NMDC, साउथ एनर्जी एंड सो ऑन, उषा मार्टिन। क्वार्टरली रिजल्ट है इसके, देखते हैं। अभी सितंबर के आए नहीं, जून के दिए हुए हैं उन्होंने। जून 24 में 733 करोड़ की सेल की थी, जो कि जून 23 में 749 करोड़ की थी, यानी कि थोड़ी सेल कम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जून 23 में 62 करोड़ के थे, जून 24 में 72 करोड़ के। OPM इसका 7-8-9% के आसपास था, जो जून में 8% थे और जून 24 में 10% के हुए, जो कि इंक्रीमेंट है। सॉरी। एंड इसका नेट प्रॉफिट भी देखो दोस्तों, जो कि जून 23 में 22 करोड़ का था, अब जून 24 में 26 करोड़ का हो गया। ईयरली इसकी सेल्स देखते हैं। मार्च 20 से 2107 करोड़ की थी, फिर 21 में कम होगी कोविड के, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हुए 2266 करोड़, फिर 2895 करोड़ की। मार्च 24 में 3131 करोड़ की इसने सेल की, जबकि TTM में इसकी सेल 3115 करोड़ की होगी।
जो कि अच्छी बात है। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यानी कि सेल वधी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन रखा था 8-9% के आसपास। नेट प्रॉफिट भी इसका जो कि 3 करोड़ का था, ये मार्च 21 में 22 में 42 करोड़ का हो गया, मार्च 23 में 75 करोड़ का और मार्च 24 में 98 करोड़ का और TTM में 103 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीमेंट है ऊपर है, अच्छी बात है। ऐसे ही कंप्रेस करके सेल ग्रोथ दी है इन्होंने, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस ईयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ। इक्विटी कैपिटल इसकी थोड़ी इंक्रीज हुई है, फिर कम हो गई है। मार्च 22 में 71 करोड़ की थी, मार्च 23 में 67 करोड़ की हुई, जो कम हुई है इक्विटी। और इसका उधार कंपनी का बढ़ा है, कर्ज कंपनी का थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, जो कि मार्च 21 में 618 करोड़ का था, मार्च 22 में 646 करोड़ का हो गया, मार्च 23 में 685 करोड़ का और मार्च 24 में 785 करोड़ का। और इस तरह की फिक्स एसेट्स देखते हैं बढ़िया, जो मार्च 21 में 603 करोड़ की थी, मार्च 22 में 644 करोड़ की होगी, मार्च 23 में 721 करोड़ एंड मार्च 24 में 697 करोड़। यानी कि कर्ज ज़्यादा बढ़ा है, उसके हिसाब से इसका एसेट्स नहीं बढ़े। WPI में इसका आगे जाके ये कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है, जो कि इसके एसेट यहाँ पे WPI 218 करोड़ की दिखाता है TTM मार्च 24 में, जो कि आगे इसको कंपनी को फ़ायदा होगा। ये इसकी एसेट में जुड़ के इसकी एसेट बढ़ जाएंगी, नेचुरली जो कंपनी जितना सेल कर लिया उससे ज़्यादा सेल कर पाएगी और उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। कैश फ्रॉम इक्विटी एक्टिविटी से भी ये कैश जनरेट कर पा रही है। मार्च 24 में 225 करोड़ का इसने कैश जनरेट किया है। डेप्टर डेज इसके थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, मार्च 23 में 46 डेज थे, मार्च 24 में 58 डेज हो गए। कैश कन्वर्जन साइकिल मार्च 23 में 86 डेज़ का था, मार्च 24 में 64 डेज़ का कम हुआ, अच्छी बात है। ROC इसका मेंटेन है, अच्छा है, जो कि पहले 5% का था, 10 का हो गया, 13 का हो गया, 16 का। देखो इसकी पहले होल्डिंग प्रमोटर 2021 में 37.69 सेंट थी, फिर 37.71 हो गए, फिर 38.20, 39.75, फिर 39.75 कंसिस्टेंट है। फिर मार्च 24 में थोड़ा सा उन्होंने 39.75 से 39.62 थोड़ा बेचा है। जून 24 में 39.63 को और सितंबर 24 में 39.67, यानी कि कुछ कम किया कुछ लिया, अब थोड़ा इंक्रीमेंट किया है। बट FI यहाँ पे थोड़ा अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि पहले 0 के आसपास थे, 4%, 4.86, 4.25, 4